पिछले वीडियो में आपने पूर्व संक्रिय अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में जाना था, जो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है, जिसे दो उपवस्थाओं में भी बांटा गया है, पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंतःप्रज्ञ काल या अंतर्दर्शी अवधि। अब हम इस वीडियो में तीसरी अवस्था को जानेंगे, जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में पलटावी की समस्या समाप्त हो जाती है तथा पलटावी का गुण विकसित होने लगता है। बालक अनुकूलन स्थापित करना और आत्मसात करना प्रारंभ कर देते हैं। अनुकूलन भी करना शुरू कर देता है बच्चा इस अवस्था में, और साथ साथ में आत्मसात भी करना शुरू कर देता है। अनुकूलन क्या होता है और आत्मसात क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं, वहां से आप उसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। समय, दूरी, नाप, तोल, इनकी पहचान करना बच्चे प्रारंभ कर देते हैं। मूर्त वस्तुओं और मूर्त घटनाओं के बारे में बालक अनुकूलन करना सीख जाता है। वह अधिक व्यवहारवादी और यथार्थवादी बन जाता है। इस अवस्था में तर्क करने का गुण भी विकसित होने लगता है। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता, भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। बच्चे सीख जाते हैं कि किन्हीं भी वस्तुओं के बीच में क्या क्या समानता है। जैसे हम देखेंगे कि ये 2 सेब हैं, ये 2 आम हैं, तो बच्चे को पता लग जाता है कि ये तो बराबर ही हैं, इनकी संख्या समान है, ये भी 2 हैं और वो भी 2 हैं। फिर भिन्नता क्या है? सेब कब होता है, आम कब होता है, सेब कौन से क्षेत्र में होता है, आम कौन से क्षेत्र में होता है, सेब की बनावट क्या है, आम की बनावट क्या है, इसका स्वाद क्या है, ये बच्चों को पता चल जाता है इस अवस्था में। और इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु की इस प्रकार क्रम बनाना ये बच्चे सीख जाते हैं। व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का बच्चों को ज्ञान हो जाता है। वह तर्क कर सकता है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियम को सीख लेता है। जैसे उसको पता है कि बच्चों को बड़ों को नमस्कार करना चाहिए, तो वो भी बच्चों को नमस्कार करता है। इस प्रकार के जैसे संस्कार अपने पर्यावरण के अंदर वो सीखता है, वैसे ही संस्कार उसमें आना शुरू हो जाते हैं। उनका वो अनुकूलन करना भी प्रारंभ कर देता है और उन संस्कारों को वो आत्मसात करना भी शुरू कर देता है। बच्चों को संख्या का ज्ञान हो जाता है, उनको कैटेगराइजेशन का पता चल जाता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये उनको पूरे क्रम का पता लग जाता है कि देखो मेरे घर में सबसे बड़े दादाजी हैं, फिर उससे छोटे मेरे पापा हैं, फिर मम्मी है, फिर मैं हूँ, फिर मेरी छोटी बहन है। इस प्रकार का क्रम उसे पता चल जाता है। फिर हम बहुत सारी संख्याओं को बड़ा छोटा करके लिखेंगे, बोलेंगे उसको कि अब इसका क्रम बनाओ, वो भी बच्चा करना सीख जाता है। बड़ी छोटी चीज का बच्चों को पता चल जाता है, बड़े और छोटे का पता चल जाता है, दूरी का पता चल जाता है, ये दूर है और ये पास है। समय का पता चल जाता है कि ये दिन है, रात है, ये 4 घंटे हैं, ये 2 घंटे हैं, 10 मिनट में क्या 10 मिनट का समय कितना कर होता है, ये बच्चे को पता चल जाता है। ये सारा बच्चा इतना संज्ञानात्मक विकास बच्चे का हो जाता है। और इस अवस्था में अमूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे खोज लेते हैं। फिर और क्या क्या करते हैं, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचान कर लेते हैं। जैसे हम बच्चों के पास बहुत सारी वस्तुएं रखेंगे, हम बोलेंगे इसको खाने वाली वस्तुएं कौन सी हैं और बिना खाने वाली कौन सी हैं, तो बच्चों को पता चल जाता है कि किन वस्तुओं को हम खाते हैं और किन वस्तुओं को नहीं खाते। हम बहुत सारी खट्टी वस्तुएं रखेंगे और मीठी वस्तुएं के नाम रखेंगे, तो उनको खट्टी और मीठे का भी पता चल जाएगा। तो उनके गुणों के आधार पर बच्चे वस्तुओं को पहचानने लगते हैं। उसके बाद चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव होता है।
मतलब उनको इतना पता नहीं लगता अभी, वो क्रमबद्ध नहीं कर पाते अपने चिंतन को, अपने थॉट प्रोसेस को क्रमबद्ध नहीं कर पाते बच्चे इतना। संख्याओं का बोध हो जाता है, संख्याओं को बच्चे जान लेते हैं, संख्याओं और वस्तुओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। जैसे हमने कहीं लिखा है, जैसे 6 लिख दिया, फिर हमने 8 लिख दिया, फिर हमने 13 लिख दिया, फिर हमने 15 लिख दिया। हमने बोला कि अब इन वस्तुओं को भी उसी के अनुसार रखो जिस अनुसार आपने ये लिखा हुआ है, तो वो बच्चे कर लेते हैं, उतना काम बच्चे कर लेते हैं। व्यवस्थित इस प्रकार की व्यवस्था बच्चे कर लेते हैं। संपर्क में आने वाली वस्तुओं का वर्गीकरण कर लेते हैं, जो उनके संपर्क में आती हैं, रोज उनको वो देखते हैं, उनका वो वर्गीकरण कर लेते हैं। उसके बाद पारस्परिक संबंधों का बच्चों को ज्ञान हो जाता है कि ये कौन, ये मम्मी है, पापा है, ताया है, ताई है, ये आंटी है, ये अंकल है, ये पड़ोस वाले अंकल है, ये नाना है, मामा क्या है ना। तो इस प्रकार ये सारे संबंधों का बच्चों को ज्ञान हो जाता है इस अवस्था में। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था है, मूर्त संक्रिय अवस्था, या हम इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा 11 वर्ष तक रहता है और वो इन सभी वस्तुओं को वो सीख जाता है। इस अवस्था में लगभग बच्चे चौथी पांचवी तक पहुंच जाते हैं। तो इन सभी वस्तुओं का बच्चों को संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास को वो झलक शो भी करते हैं, उसके व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देता है कि ये सब बच्चों को ज्ञान हो गया है। धन्यवाद।